Dear friends, good morning. Lesson 4 from the Diary of Anna Frank. पाठ के क्वेश्चन आंसर आप लोगों की सुविधा के लिए दे रहा हूं। इसके पहले मैंने इस पाठ से रिलेटेड एक पैसेज और पैसेज के बेस पर हमने किस प्रकार से उसके क्वेश्चन आंसर छांट करके लिखना चाहिए आप लोगों को बताया था। विश्वास है कि यदि आपने उसको ठीक से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप उसको व्यवस्थित तरीके से कर ही लेंगे। आज उस पैसेज के बाद में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस which may be asked in your board examination as well as in half yearly examination. First question is, why does Anne want to write a diary? Why does Anne want to write a diary? क्वेश्चन का अर्थ भी क्लियर कर लेते हैं। Why does Anne want? Anne क्यों चाहती है to write a diary? डायरी लिखना। Anne डायरी क्यों लिखना चाहती है, ये क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए। Anne wants to write a diary for two reasons. एंड दो कारणों से डायरी लिखना चाहती है। द फर्स्ट रीजन इज दैट she feels like writing. And the second reason is that she has even greater need to share all kinds of things of her chest. ये आपका फुल आंसर है। पहले एक बार आंसर को क्लियर करता हूं। एंड आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, एन वांट्स टू राइट अ डायरी फॉर टू रीजन्स। एन दो कारणों से डायरी लिखना चाहती है। द फर्स्ट रीजन इज दैट शी फील्स लाइक राइटिंग। पहला कारण है कि उसे डायरी लिखना पसंद है। And the second reason is that she has even greater need to share all kinds of things of her chest. और दूसरा कारण यह है कि वह अपने मन के विचारों को दूसरे के साथ साझा करने की एक दृढ़ इच्छा, एक प्रबल इच्छा रखती है। दो ये रीजंस हैं जिसको आप ठीक से समझ करके लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ विल एन्स डायरी बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज? क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं, हाउ विल एन्स डायरी बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज? हाउ विल एन्स डायरी, एन की डायरी कैसे होगी, बी मीन्स होना या बढ़ना, डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज दूसरी डायरियों से भिन्न, एन की डायरी अन्य दूसरी डायरियों से किस प्रकार से भिन्न होगी, कैसे भिन्न होगी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर देखते हैं। एन कंसीडर्स हर डायरी, एन considers her diary to be her true friend. एन चाहती है कि उसकी डायरी उसका अपना सच्चा मित्र हो, या एन अपनी डायरी को अपना सच्चा मित्र मानती है। कंसीडर मीन्स मानना या विचार करना। सो हर डायरी विल बी डिफरेंट, सो हर डायरी विल बी डिफरेंट, इसलिए उसकी डायरी भिन्न होगी फ्रॉम अदर डायरीज, इसलिए उसकी डायरी दूसरी डायरियों से भिन्न होगी। इन द वे, इस प्रकार से, दैट शी डज नॉट डज नॉट को अपोस्ट्रॉफी लगा करके डजंट भी लिख सकते हैं, वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन मीन्स लिख लेना, all the facts in her diary. The way most people do. ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर है। एक बार पहले पूरे क्वेश्चन इस आंसर को क्लियर कर लेता हूं। एन कंसीडर्स हर डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड, एन अपनी डायरी को अपना सच्चा मित्र मानती है। सो हर डायरी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज इन द वे, इसलिए उसकी डायरी दूसरी डायरियों से भिन्न है। अब फिर कहता है that she does not want to jot down all the facts in her diary the way most people do, क्योंकि वह दूसरे लोगों की तरह अपनी डायरी में सभी तथ्यों को लिखना नहीं चाहती है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन 3, Why did Anne and her headmistress
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एन एंड हर हेड मिस्ट्रेस have tears in their eyes? ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में इसका आंसर लिखते हैं। Why did Anne and her head mistress have tears in their eyes? Anne और उसकी प्रधानाध्यापिका की आंखों में आंसू क्यों थे? आंसर देखिए, Anne and her head mistress Mrs. Cuperus loved each other very much. Anne and her headmistress Mrs. Cuperus loved each other very much. Both of them had tears in their eyes. Both of them had tears in their eyes. दोनों के आंखों में आंसू थे, because they were parting. Parting means अलग होना, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे से अलग हो रहे थे। and was leaving the school to read in another school. एंड दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए अपना स्कूल छोड़ रही थी। ये इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर है। एक बार पूरे को क्लियर कर देता हूं। एन एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूपरस लव्ड ईच अदर वेरी मच। एन और उसकी प्रधानाध्यापिका श्रीमती क्यूपरस एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बोथ ऑफ देम हैड टीयर्स इन देयर आईज। दोनों की आंखों में आंसू थे। बिकॉज दे वर पार्टिंग, क्योंकि वे दोनों अलग हो रही थी। एन वॉज लीविंग द स्कूल टू रीड इन अनदर स्कूल। एन दूसरे स्कूल में पढ़ने के कारण अपना वह स्कूल छोड़ रही थी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डज नॉट एन फील? व्हाई डज नॉट एन फील that she is alone in the world? एन क्यों नहीं ये महसूस करती थी, क्यों नहीं इनको ऐसा लगता है कि वह इस संसार में अकेली है? ये क्वेश्चन है।
आंसर देख लेते हैं। एंड डज नॉट फील herself alone in the world। एन अपने को इस संसार में अकेली महसूस नहीं करती है, अकेली नहीं महसूस करती है। बिकॉज शी हैज लविंग पेरेंट्स, क्योंकि उसके प्यारे माता पिता हैं, कॉमा ए 16 years old elder sister। मॉर्गॉट, और 16 वर्ष की उसकी एक बड़ी बहन मॉर्गॉट है। बिसाइड्स देम, इनके अतिरिक्त देयर आर 30 other people। in her family like friends। इसके अतिरिक्त उसके परिवार में 30 और लोग हैं जो उसके मित्रों के जैसे हैं। एंड सो मेनी आंट्स, और कई एक चाचियां हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्हीं कारणों के कारण एन को ये नहीं लगता है कि वह इस संसार में अकेली है। देखिए, इस प्रकार से हमने देखा कि आज के हमारे इस वीडियो में केवल 4 क्वेश्चन हुए। 4 क्वेश्चन के द्वारा ही हम सोचते हैं आज का ये वीडियो आपका पर्याप्त हो रहा है। अब आपको पहले इन 4 क्वेश्चनों को आंसर सही ठीक से तैयार करना है, और अगले बार में आपके इसके जो शेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के उनको हम आपको पढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय पर आएंगे। अब पुनः वही बात मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि मुझे यदि मेरा ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको अपने अन्य मित्रों को शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें और उनको भी बोर्ड परीक्षा में जिस समय परीक्षा में बैठें तो उनको बेहतर अंक प्राप्त हो सकें तथा उन्हें किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और इस क्वेश्चन में भी आपका जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने आपको इस पर टिक मार्क भी यहाँ मैं लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 3 ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ठीक से देखिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा विश्वास करता हूँ कि यदि आपने इसको ठीक से समझा, ठीक से ट्राई किया, तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। और तभी हमको भी लगेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में आकर के पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।